बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद की मुक़द्दस व बाबरकत सूरह मुज़म्मिल के चंद ख़्वास आपके सामने पेश करने लगी हूँ। चूँकि कुरान पाक की हर सूरा अपने अंदर बेशुमार ख़वास व असरात रखती है, इसी तरह सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करना भी इस सूरह के ख़वास व बरक़ात से फ़ायदा हासिल करने का बाइस है। सूरह मुज़म्मिल को मुख्तलिफ़ औक़ात और तादाद के मुताबिक पढ़ने के चंद वज़ाइफ़ व अमाल आपको बताने लगी हूँ। इन वज़ाइफ़ व अमाल को आप विर्द ज़ुबान करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुश्किलात से निजात पाएंगे और दिली मुराद पाएंगे। बराए शिफ़ाए बुखार में मुब्तला मरीज़ को बावज़ू हालत में 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़कर पानी पर दम करके पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला इसी दिन बुखार उतर जाएगा। अगर खुदा न खास्ता ना उतरे तो दूसरे दिन भी ऐसा ही करें, यानी बुखार की हालत में दम करके इसी तरह पानी पिलाएं। कमर के दर्द की सूरत में दूसरा शख्स बावज़ू हालत में 100 मरतबा सूरह मुज़म्मिल इस तरह पढ़े कि अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और दर्द के मकाम पर दम करें। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन ये अमल करने से दर्द रफ़ा हो जाएगा। गर्दन में दर्द से शिफा के लिए बावज़ू हालत में सफ़ेद कागज़ पर अर्क गुलाब व मुश्क से सूरह मुज़म्मिल लिखकर गर्दन पर बांध दें, दर्द दफ़ा हो जाएगा। सोज़ाक का इलाज बावज़ू हालत में 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़कर बारिश के पानी पर दम करें और मरीज़ को 7 दिन तक बिला नागा पिलाएं। सोज़ाक का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। शिफा बराए फालिज लकवा, अगर किसी को फालिज या लकवे का मर्ज़ लाहिक हो तो चाहिए कि पहले 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल, फिर 41 मरतबा सूरह यासीन और 41 मरतबा सूरह जुम्मा इसी तरह पढ़े कि अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और रोग़न ज़ैतून पर दम करें या दवा पर दम करें और मरीज़ के मुतासिर हिस्से पर मालिश करें। इंशाअल्लाह ताला पहले रोज़ से ही शिफा होगी और रोज़ मालिश करने से मुकम्मल शिफा होगी। कुव्वत गोयाई के लिए, अगर किसी की ज़बान रवा ना हो, बोलने में हकलाहट होती हो या वो दूसरों के सामने खुलकर अपनी बात का इज़हार न कर सकता हो और हिचकिचाहट होती हो, इसे चाहिए कि वो हर रोज़ नमाज इशा के बाद 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल इस तरह से पढ़े कि अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। बिला नागा 7 यौम का यह अमल करे, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से नॉर्मल हालत में आ जाएगा। जोड़ों के दर्द को ख़त्म करने की गर्ज से रोग़न ज़ैतून पर 41 मरतबा इसी तरह सूरह मुज़म्मिल पढ़ें कि अव्वल व आखिर 41 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और रोग़न ज़ैतून पर दम करके मरीज़ को दें कि वो दर्द के मकाम पर हर रोज़ मालिश करे। इंशाअल्लाह चंद रोज़ में दर्द ख़त्म हो जाएगा। मसाने की तकलीफ़ के लिए, मसाने में किसी भी किस्म की तकलीफ़ की सूरत में 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल बावज़ू हालत में पढ़ें और पानी पर दम करके मरीज़ को दिन में कई मरतबा पिलाएं। दूसरे दिन भी इसी तरह करें। अगर बारिश के पानी पर दम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना आम ताज़ा पानी पर भी दम करने से मर्ज़ में अफाका होता है। चंद रोज़ तक इसी तरह बिलानागा पानी पिलाने से बफ़ज़ल तो आला शिफ़ाए कामिला नसीब होगी। इस अमल से पेशाब की ख़राबी और इससे मुतल्लिका अमराज़ में भी शिफा हासिल होती है, जो मरीज़ चाहे आज़माए। नामर्दी का इलाज कुव्वत बाह की कमी को दूर करने के लिए और नामर्दी दूर करने की गर्ज से हर रोज़ नमाज इशा के बाद बावज़ू हालत में सूरह मुज़म्मिल की आयत मुबारका इन्ना लका फिन्नहारे सबहन तवील 1000 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। 40 यौम के अंदर अंदर अल्लाह ताला के फज़ल व करम से नामर्दी की शिकायत यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। सोखे का इलाज, अगर कोई सोखे के आर्ज़े में मुब्तला हो तो चाहिए कि 21 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़कर रोग़न ज़ैतून पर दम करें और सोखे के मरीज़ के जिस्म पर मालिश करें। इसके अलावा 21 मरतबा पढ़कर दम करें। मुकम्मल शिफा तक रोज़ाना यह अमल करें। औलाद नरीना के लिए, इस मकसद के लिए बावज़ू हालत में 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़कर थोड़ी सी शीरनी पर दम करें और औरत को खिलाएं। 11 रोज़ तक बिला नागा इसी तरह करें। रात को औरत अपने खाविन से हम बिस्तर हो बफ़ज़ल ताला हामिला होगी और अल्लाह ताला औलाद नरीना से नवाजेगा। बांझपन से निजात, बांझपन के आर्ज़े से निजात के लिए सूरह मुज़म्मिल की यह आयत मुबारका इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, एक सफ़ेद कागज़ पर ज़ाफ़रान और अर्क गुलाब से लिखकर पानी पीने वाला
والے برتن میں ڈال کر عورت یہ پانی دن میں کئی مرتبہ پیے، 7 یوم تک بلا ناغہ یہ عمل کیا جائے، بفضل تعالیٰ بانجھ پن ختم ہوگا اور اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ اگر کسی عورت کو حمل قرار پا جاتا ہو مگر چند ہفتوں کے بعد ہی حمل گر جاتا ہو تو یہ چاہیے کہ 10 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر شیرنی پر دم کر کے عورت کو حمل قرار پانے سے لے کر واضح حمل تک ہر روز 1 مرتبہ کھلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ حمل قائم رہے گا اور خوبصورت اولاد پیدا ہوگی۔ حاکم کو مہربان کرنے کے لیے اگر کسی افسر سے کوئی کام ہو اور وہ چاہے کہ وہ کام وہ کر دے تو اسے چاہیے کہ 2 مرتبہ باوضو حالت میں سورہ مزمل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر اپنے چہرے پر پھیر لیں اور پھر آپ اس کے پاس کام کے لیے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب لوٹیں گے۔ قید سے رہائی اگر کسی کو ناحق قید میں ڈال دیا گیا ہو اور رہائی کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو چاند کے مہینے کے عروج میں جمعرات کے دن سے اسی طرح عمل کریں کہ اشتراک کی نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 30 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ چند یوم تک یہ عمل کریں، اس عمل کے کرنے کے دوران بالکل گفتگو نہ کریں تو اس کے اثرات چند دنوں میں ہی ظاہر ہوں گے اور قیدی توقع کے عین مطابق قید سے رہا ہو جائے گا۔ جلد شادی کے لیے اگر کسی کی شادی نہ ہوتی ہو اور عمر بڑھتی جا رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جمعے کے دن 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور سلام کے بعد 21 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا مانگے۔ 7 جمعے تک اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی یقیناً بہت جلد شادی ہو جائے گی۔ عہدے پر بحالی کے لیے اگر کسی کو اس کے عہدے سے معزول یا معطل کر دیا گیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے، نماز فجر کے بعد روزے کی حالت میں 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے، پھر نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے، اول و آخر 11 مرتبہ دونوں مرتبہ درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے حصول کی دعا مانگے۔ اس کے بعد ہر روز بلا ناغہ پڑھے، بفضل تعالیٰ بہت ہی جلد عہدے پر بحالی ممکن ہو جائے گی۔